व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट इन द रेसिंग। ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को देखने के बाद आई एम श्योर आपकी आंखों में पानी आ जाएंगे। ये कहानी है एक डॉग की जिसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं, पर वो बचे हुए दिनों में कुछ ऐसा कर जाता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है और हम वॉशिंगटन के छोटे से घर को देखते हैं जहाँ पर एक एंजो नाम का डॉग रहता है। ये नाम उसके मालिक या फिर उसके सबसे अच्छे दोस्त डैनी ने उसे दिया है। डैनी एक कार रेसर है और उसने ये नाम एंजो फरारी के नाम पर रखा था। कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ डैनी घर आता है तो देखता है कि एंजो हिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो उसे उठा के अपने साथ सोफे पर ले जाता है और इसके साथ टीवी एंजॉय करता है। पर यहाँ एंजो कहता है कि मैं एक डॉग हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही आसान और नॉर्मल होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी स्टेजेस देखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। ये बताते हुए वो हमें अपने साथ अपने पास्ट में ले जाता है जहाँ उसे पहली बार डैनी को देखा था। एंजो एक फार्म में रहा करता था जहाँ से डैनी ने उसे खरीदा था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया। डैनी ने कुछ ही दिनों में एंजो को खुद के परिवार का हिस्सा मान लिया था। वो उसे हर जगह लेके जाता था, यहाँ तक कि रेसिंग ट्रैक पर भी, जहाँ वो उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। यहाँ डैनी ने अपने समय को दो हिस्से में बांट लिया है, एक वो खुद के करियर को देता है और दूसरा वो एंजो को। और ऐसा करते देख एंजो भी उसे पूरी तरह से जुड़ जाता है और वो उसका कहा हर कहना मानने लगता है। ये वही टाइम होता है जब डैनी अपनी पीक पर था। इस समय किसी भी ड्राइवर के पास बारिश में कार ड्राइव करने का टैलेंट नहीं होता, लेकिन डैनी ये बहुत ही आसानी से कर सकता है। ये सब देखते हुए एंजो धीरे धीरे अब बड़ा होता जा रहा था, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे डैनी का एंजो के लिए लगाव और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपना पूरा फ्री टाइम उसे देता है, यहाँ तक कि उसके साथ मॉर्निंग वॉक पर भी जाता है और उसके साथ टीवी शो को भी देखता है। पर एक साल बाद कुछ ऐसा होता है जो एंजो को कुछ खास पसंद नहीं आता। अब डेली की तरह डैनी शॉपिंग कर रहा होता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ईव नाम की लड़की से होती है। डैनी को वो बहुत पसंद थी, पर जब वो एंजो उसे देखता है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपने अच्छे दोस्त डैनी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अब ईव को नापसंद करने की एक और वजह होती है, वो थी उसे रेसिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एंजो एक डॉग है, वो बस खुद के मन में, खुद के दिमाग में ये सारी बातें सोच सकता है, किसी से कह नहीं सकता। अब डैनी को ईव के साथ खुश देखकर वो खुद को समझा लेता है और ईव के साथ एडजस्ट कर लेता है। अब धीरे धीरे ईव के लिए डैनी का प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके कुछ ही दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और इस शादी में एंजो चीफ गेस्ट होता है। पर ईव के डैड, जिनका नाम मैक्सवेल है, वो डैनी को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक कार रेसर है और इस काम में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। लेकिन ईव की मॉम को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो दिल से डैनी को पसंद करती हैं। अब उन दोनों की बातें एंजो सुन रहा होता है, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर है, वो किसी से आखिर क्या ही कह देगा। एंजो हमसे कहता है कि लोग मुझे बेजुबान जानवर समझते हैं, लेकिन मैं भी चीज़ों को सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। अब कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि ईव प्रेग्नेंट है और ये न्यूज़ सुन के दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब डैनी ज़्यादा से ज़्यादा रेस करने लग जाता है, क्योंकि अब उसकी एक फैमिली हो गई थी और अब उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। उसके पास अब ज़रा भी समय नहीं होता कि वो एंजो के साथ खेल सके, इसलिए वो उसे ईव के साथ छोड़ देता है। एंजो को भी अब ईव का साथ पसंद आने लग जाता है, क्योंकि उसका नेचर बहुत ही अच्छा था। वो उसके साथ खेलती, उसे अच्छी अच्छी बातें बताती और ऐसे ही धीरे धीरे करके क्रिसमस आ जाता है। वहीं अब ईव की डिलीवरी की डेट भी करीब आ गई थी, इसलिए डैनी अब घर पे रहने लग गया था। वो क्रिसमस पर उसे एक कैप गिफ्ट करता है जो उस पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। वेल गाइज, मैं भी आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है जी प्लेयर ऐप। बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जी प्लेयर ऐप के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह मूवीज़ को डाउनलोड करके देखने वाले लोगों में से हैं, तो आपके लिए जी प्लेयर एक कमाल का ऐप है, जिसमें आप अपनी डाउनलोड की हुई मूवीज़ को डुअल ऑडियो में और सबटाइटल के साथ आसानी से देख सकते हैं। और इसमें वीडियो प्लेयर के साथ साथ म्यूज़िक प्लेयर भी है और स्टेटस सेवर और प्राइवेट फोल्डर भी देखने को मिल जाता है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बिना मतलब के एड्स देखने को नहीं मिलते। पर्सनली दोस्तों, मुझे इसका वीडियो प्लेइंग एक्सपीरियंस और प्राइवेट फोल्डर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिसका यूज़ आप अपनी ऑडियो, वीडियो और फोटो को हाइड करने के लिए कर सकते हैं। वेल गाइज, अगर आप अपने फ़ोन की वीडियोस छुपाना चाहते हैं तो आसानी से इस ऐप से कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ सर्च करना होगा ZEA ऐप, और जो पहले नंबर का ऐप आपको दिखता है उसे डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कहानी पर आते हैं।
अब इसी बीच डैनी को जापान से एक कॉल आता है 24 आवर रेसिंग चैलेंज का। वो ये बात ईव को बताता है, लेकिन डैनी वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि ईव की डिलीवरी नज़दीक थी। लेकिन ईव उसे अपने पैशन को सपोर्ट करने को कहती है और रेस में जाने के लिए बोलती है। ये सब एंजो देख रहा होता है। उसने जैसा ईव के बारे में सोचा था वो वैसी नहीं है। वो भी डैनी से उतना प्यार करती है जितना एंजो। उसके जाने के कुछ समय बाद ईव को एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग जोई रखते हैं। जोई को देख के एंजो बहुत ही खुश होता है। अब उसे एक नई दोस्त मिल गई थी। अब टीवी देखते समय वो कार की आवाज़ सुनता है और उसे पता चल जाता है कि डैनी घर आ गया है। वो उसके पास भागते हुए जाता है, लेकिन डैनी उसे बिना देखे ही जोई के पास चला जाता है। ये चीज़ एंजो का दिल तोड़ देती है, लेकिन वो फिर भी खुश था कि डैनी घर आ गया है। अब पूरी फैमिली एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। डैनी ईव को बताता है कि वो कुछ ही सेकंड की मार्जिन से रेस हार गया, पर वो नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन मैक्सवेल उसके घर आता है, जो कि ईव के डैड हैं। वो डैनी को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि तुम अब एक बच्चे के बाप हो, तुम्हें ये रेसिंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए और दूसरा काम ढूंढना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे पता है, मैं सेफ्टी के सारे रूल्स फॉलो करता हूँ। अब धीरे धीरे एंजो जोई के करीब आने लगता है। वो खुद को उसका बड़ा भाई मानने लगा था। अब कुछ समय बीतने के बाद डैनी अब ज़्यादा टाइम बाहर रहने लग गया था काम के चक्कर में, लेकिन एंजो जोई को अकेला महसूस नहीं होने देता। वो हमेशा उसके साथ रहता था। अब पूरी फैमिली बहुत ही खुश होती है। और एक दिन जोई का बर्थडे होता है। वो अब 7 साल की हो गई थी। उसी रात डैनी ईव से कहता है कि उसे लगता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसे कुछ और काम करना चाहिए। वो रेसिंग छोड़ने की बात करता है और ये बात एंजो सुन लेता है और सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वो डैनी को ईव से भी पहले से जानता था। उसे पता था कि उसके लिए कार रेसिंग कितनी मायने रखती है। वो नहीं चाहता था कि वो कुछ और काम करे। अब ये सारी बातें सुनकर ईव फिर भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अब उसी रात ईव के सर में कुछ दर्द होता है, इसलिए वो मेडिसिन लेके सो जाती है। अगली सुबह ईव जब सो के उठती है तो एंजो उसके पास जाके खाना मांगता है, लेकिन वो देखता है कि वो काफ़ी परेशान है और कुछ दवाइयाँ ले रही है। और जब वो उसके करीब आती है तो उसे पता चलता है कि उसे कुछ बीमारी हो गई है, क्योंकि एंजो को उसके अंदर से सड़ी हुई लकड़ी जैसी स्मेल आ रही थी। पर एंजो ये किसी को बता नहीं सकता क्योंकि वो तो बेजुबान है। यही सोच के वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अब कुछ समय बाद डैनी घर आता है। वो कुछ परेशान सा था। पिछले कुछ दिनों में डैनी अपनी रेसेस हार रहा था, जिससे उसे स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो ये बात ईव को नहीं बताता। अब जब वो घर आता है तो वो ईव उसकी वीडियोस देख रही होती है कि कैसे वो बारिश में भी रेस कर लेता था। तो डैनी उसे इसके पीछे का सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि जब बारिश होती है तो कार स्लिप होने लगती है, पर मैं जानबूझकर कार को स्लिप होने से पहले ही उसे खुद ही स्लिप करवा देता था, जिससे कि कार मेरे कंट्रोल में रहती थी। ये सुनने में काफ़ी आसान लग रहा था, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल होता है। सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ईव की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग आने लगती है, इसलिए वो जोई को लेके अपनी मॉम के घर पर चली जाती है और उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि घर में एंजो भी मौजूद था। अब वो कब तक वापस आएगी उसे कुछ भी पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगती है, लेकिन वो एक डॉग है, जब तक उसे कोई खाना नहीं देगा वो कैसे खाना खाएगा, इसलिए वो वहीं किचन में जाके बैठा रहता है। इसी दौरान उसे डैनी का पड़ोसी दिखता है। वो तेज़ तेज़ भौंकता है, लेकिन खिड़की बंद होती है, जिससे कि बाहर आवाज़ नहीं जा पाती और फिर उसे भूखा रहना पड़ता है। अब वो पूरे घर में अकेला होता है, इसलिए जोई के जितने भी खिलौने थे वो उनसे खेलने लगता है। उन्हें इमेजिन करने लगता है कि वो जिंदा है और उसमें उसका फेवरेट होता है ज़ेब्रा। कुछ समय बाद रात हो जाती है और बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट से एंजो पूरी तरह से डरा हुआ था। भूखा प्यासा था। वो बेड के नीचे जाके छुप जाता है। अब इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी घर आता है तो एंजो को ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ईव से इसके बारे में पूछता है। इसके बाद वो उसे खाने को दे देता है। थोड़े समय बाद ईव भी घर आ जाती है और एंजो से माफ़ी मांगती है कि वो उसे घर पर भूल गई। पर जब वो जोई के रूम में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल एंजो को लग रहा था कि जोई के जो भी खिलौने थे वो उसे मारना चाह रहे थे, इसलिए एंजो ने उन सारे खिलौनों को बर्बाद कर दिया, उन्हें फाड़ दिया। ये देखकर जोई बहुत रोती है और तभी वहाँ डैनी भी आ जाता है, जो एंजो को बहुत डांटता और उस पर बहुत चिल्लाता है, जिससे वो उदास होकर बाहर चला जाता है। लेकिन उसके दिल की बात किसी को भी पता नहीं थी कि जब सब लोग उसे छोड़कर चले गए थे तो उसे कैसा महसूस हो रहा था। और थोड़ी देर बाद डैनी को एहसास होता है कि उसे एंजो को नहीं डांटना चाहिए था। एक्चुअल में डैनी भी बहुत परेशान होता है अपनी रेस को लेकर, इसलिए वो एंजो से माफ़ी मांगता है और एंजो भी उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कुछ दिन बाद डैनी को रेस के लिए फिर से जाना होता है, तो यहाँ एंजो एक बार फिर से ईव के पास रहेगा।
अब जोई को स्कूल छोड़ने के बाद ईव वॉक पर जाती है और उसके साथ एंजो भी होता है, पर इसी बीच ईव की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब ये देखकर एंजो घबरा जाता है और तेज तेज भौंकना शुरू कर देता है, जिससे सुन के वहाँ मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और ईव को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एंजो एम्बुलेंस को ज़्यादा देखकर रोने लगता है और कुछ समय बाद डैनी को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन हॉस्पिटल जाता है। अब डैनी की लाइफ में जो भी हो रहा था एंजो सब कुछ देख रहा था। वो खुद से कहता है कि लाइफ एक कार की तरह होती है, कभी कभी वो स्मूथ चलती है और कभी कभी रफ, लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा हुआ तो वो उस कार से भी जीत सकता है। डैनी को भी यही करना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, भले ही क्यों ना उसके स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हों, लेकिन उसे कोशिश करते रहना चाहिए। इधर जोई बार बार अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन डैनी उसे कुछ नहीं कहता। अब कुछ समय बाद ईव डिस्चार्ज हो जाती है और वो अपनी मॉम डैड के घर आती है। वहाँ पे डैनी भी मौजूद होता है, लेकिन अब ईव वो पहले वाली ईव नहीं रही है। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज़ उसे अंदर से खोखला कर रही है। ईव अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, उसे एक गंभीर बीमारी हो चुकी थी, पर डैनी उसका साथ नहीं छोड़ता और उसे खुश रहने की हर वो नाकाम कोशिश करता है। अब ईव उससे कहती है कि तुम एक बार फिर से रेसिंग शुरू कर दो, मेरे चक्कर में तुम अपना पैशन मत छोड़ो। तो वो कहता है कि ठीक है। उस दिन के बाद एंजो, जोई, डैनी सारे लोग एक साथ खेलते हैं और उसके साथ ईव भी मौजूद होती है, जो उन्हें हंसता हुआ देखकर बहुत ही खुश होती है। बीमारी की वजह से ईव धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हुए थे जीने के लिए। कुछ समय बाद क्रिसमस आ जाता है तो ईव डैनी से एक विश मांगती है कि वो डैनी के साथ अपने घर में एक रोमांटिक डांस करना चाहती है। अब डैनी भी मान जाता और अगले दिन वो लोग अपने घर जाते हैं और डांस करते हैं, जिससे ईव को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसी रात एंजो उसके पास आता है और ईव उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना, मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे अभी और जीना है, ये मेरा अंत नहीं है, तुम्हें ये तो पता है। अब एंजो खामोशी से ये सब सुन रहा था और जब अगले दिन वो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि डैनी उसके पास बैठा हुआ रो रहा है। वो समझ जाता है कि ईव अब हम सबको छोड़कर चली गई है। डैनी को उसके पास देख एंजो कहता है कि मैंने ईव को हम सब से दूर जाते हुए देखा है। ये देखकर मैं बहुत रोया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। अब डैनी को समझ नहीं आता कि वो ये खबर जोई को कैसे सुनाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम है। अब कुछ देर बाद सारे लोग ईव के फ्यूनरल में जाते हैं, पर वो एंजो को किसी वजह से घर पर ही रहने को कहते हैं। सबके जाने के बाद एंजो ईव के रूम में जाता है और उसकी वही कैप लेकर रोने लगता है। वो उसको बहुत ही मिस कर रहा था। अब ईव के जाने के बाद मानो सब कुछ बदल सा गया था। जोई अब बहुत चुप चुप रहने लग गई थी। डैनी ने रेसिंग छोड़ दी थी। अब कुछ समय बाद मैक्सवेल उस पर हैरेसमेंट का केस करके उसे जेल भिजवा देता ताकि वो जोई को अपने पास रख सके, लेकिन डैनी बेल पर बाहर आ चुका था और अब उसे पता चल चुका था कि उसकी बेटी की कस्टडी उसके पास नहीं रहेगी। और होता भी ऐसा ही है। जोई 3 महीने के लिए अपनी डैड से दूर हो जाती है और यहाँ एक बार फिर से डैनी के पास सिर्फ उसका दोस्त एंजो ही बचता है। अब डैनी पहले जैसा नहीं रहा था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। एंजो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस आदमी के साथ बिताई है, लेकिन इतना लाचार मैंने पहली बार इसे देखा है। डैनी पूरे किचन में अपनी बेटी की ड्राइंग चिपका देता है ताकि वो जब भी उसे मिस करे, इसको देखकर उसे अपना मन बहला ले। अब उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि जोई भी एंजो को मिस कर रही होगी, इसलिए वो अपने लॉयर से कह के एंजो को मैक्सवेल के घर वीकेंड तक छोड़ देता है। अब जोई उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके साथ खूब खेलती है, लेकिन मैक्सवेल का बर्ताव अभी भी वैसा ही होता है। वो एंजो से बाहर रूडली बिहेव आता है। एंजो को पता लग चुका था कि उसे डैनी जैसा कोई नहीं ट्रीट कर सकता है, इसलिए वो वीकेंड खत्म होते ही वो उसके पास लौट जाता है। पर वो वहाँ से घर नहीं, रेसिंग ट्रैक पर जाता है, जिसे देख के एंजो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कितने अरसों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ये जगह मेरे घर जैसी लगती है। इसी बीच वहाँ फरारी आती है, जिसमें से उसका मैनेजर निकलता है। वो सीधा आके डैनी से मिलता है और उसकी ड्राइविंग स्किल की बहुत तारीफ करता है। वो चाहता था कि डैनी इस फरारी के लेटेस्ट मॉडल की टेस्ट ड्राइव करे। ये सुनकर अब डैनी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे टेस्ट ड्राइव ले लेता है। वो इस तरह से फरारी को चलाता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। उसे फरारी चलाते हुए देखकर एंजो को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि डैनी का बरसों से यही सपना था। उसके टैलेंट को देखकर मैनेजर डैनी को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम हमारी न्यू सारी फरारी को टेस्ट ड्राइव करोगे। ये सुन के डैनी बहुत ही खुश होता है, पर वो कहता है कि सर मैं ये जॉब के लिए रेडी नहीं हूँ और मैं इस शहर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं। तो मैनेजर कहता है कि जब भी तुम्हारे हालात ठीक हो जाएं तो मुझे कॉल करना, क्योंकि आई रेस्पेक्ट योर टैलेंट।
अब 3 महीने बीत जाते हैं। जोई डैनी से मिलता है पर कुछ ही पलों के लिए। अब जाते समय उसका लॉयर उसे बताता है कि हमें ये केस छोड़ देना चाहिए, कम से कम तुम अपनी बेटी से हर वीकेंड तो मिल सकोगे, लेकिन अगर ये केस तुम हार गए तो तुम सब कुछ खो दोगे, उसे कभी भी नहीं मिल पाओगे। अब डैनी बिना कुछ बोले घर आ जाता और उसे पता चल चुका था कि अब वो ये केस नहीं जीत सकता। एक तो पहले ही से ही वो वायलेंस के लिए जेल जा चुका है, भले ही वो केस झूठा हो। अब ये सारी बातें सोचकर वो गुस्से में वॉक पर चला जाता है। उसके पीछे पीछे एंजो भी था। अब ये हर बार की तरह एक नॉर्मल वॉक नहीं होती। तेज बारिश में बिना पट्टे के एंजो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसका अंजाम डैनी को जल्दी भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं कि एक कार एंजो को टक्कर मार देती है और वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर डैनी से कहती है कि एंजो की किस्मत अच्छी थी कि ये जिंदा बच गया, लेकिन इसकी काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है और अब ये बूढ़ा भी हो चुका है, इसलिए अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। अब एंजो की ये हालत देखकर वो और ज़्यादा टूट जाता है। एक तो जोई उससे दूर जा चुकी थी और अब एंजो। अब घर आने पर डैनी अपने लॉयर को बुलाता है और उससे कहता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इस केस को लड़ सकूं। मैं थक चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ये केस वापस ले लें। लॉयर उसे एक पेपर देता है जिसमें डैनी को साइन करना था। अब डैनी उस पेपर पर साइन कर देता है। ये सब एंजो देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि जोई डैनी से दूर हो, इसलिए वो उस पेपर को लेके बाहर भाग जाता और फाड़ देता है। अब डैनी समझ जाता है कि एंजो भी नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी हार मानूं, इसलिए वो केस लड़ेगा, भले ही वो हार क्यों ना जाए। अगले दिन केस की हेयरिंग होती है। अब एंजो घर पर ही रहता है। वहीं कोर्ट में जोई की दादी रियलाइज़ करती है कि वो एक बाप को उसकी बेटी से अलग कर रही हैं। उन्हें गॉड कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो इस केस को वापस ले लेंगे। अब इसके बाद डैनी केस जीत जाता है और उस पर जितने भी चार्जेस लगे थे वो हटा दिए जाते हैं। जब इस बात की खबर एंजो को लगती है तो वो कहता है कि डैनी को इस केस में जीत इसलिए मिली क्योंकि उसने रिस्क लिया, और रिस्क लेना एक शानदार ड्राइवर का काम है। अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो कोई भी रेस नहीं जीत पाएगा। अब डैनी, एंजो, जोई तीनों घर आ जाते हैं और सारे लोग बहुत खुश थे, और खासकर डैनी। इसी दौरान उसके पास एक कॉल आता है जो कि फरारी की तरफ से आया हुआ था। मैनेजर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम केस जीत गए हो, अब तुम रेडी हो मेरी जॉब के लिए। तो डैनी कहता है कि यस सर, आई एम रेडी। और यहाँ से अब डैनी की सारी मुश्किलें खत्म होने लगती है। कहानी एक बार फिर से वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। एंजो को लेके डैनी सोफे पर आ जाता है। अब इसी दौरान डैनी को एक आइडिया आता है। वो जोई को स्कूल लेने जाता है जहाँ से वो तीनों एक रेसिंग ट्रैक पर जाते हैं। डैनी कहता है कि आज मैंने एंजो के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और सरप्राइज ये था कि वो उसे ड्राइव पर ले जाएगा और फिर उसे लेके एक लंबी राइड पर निकल जाता है। एंजो इस पल को कुछ इस तरह से जीता है जैसे कि वो उसका आखिरी पल हो। डैनी कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। एंजो अपने मन में बोलता है कि काश ऐसा हो पाता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाता, लेकिन गॉड्स ने हमें इंसानों से कम जीने को कहा है ताकि हम उन्हें सिखा सकें कि आखिर जिंदगी कैसे जीते हैं। इसी के साथ एंजो अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है कि उसने कैसे पूरी जिंदगी डैनी, ईव, जोई सबके साथ बिताई है। अब इसी तरह से 8 साल बीत जाते हैं। जोई अब बड़ी हो चुकी है, वहीं डैनी अब फरारी का बेस्ट ड्राइवर बन चुका है। एक दिन जोई एक छोटे से लड़के को लेकर डैनी के पास आती है जो कि उसका बहुत ही बड़ा फैन होता है। वो उसे एक ऑटोग्राफ मांगता है तो डैनी उसे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि एंजो। डैनी के चेहरे पे एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है उसका नाम सुनकर। वो उससे कहता है कि तुम मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद दिला रहे हो। उसका नाम भी एंजो था। वो उस लड़के के डैड से कहता है कि जब भी ये बड़ा हो जाए तो इसे लेके मेरे पास आइएगा, मैं इसे रेसिंग सिखाऊंगा। ये सुनकर वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। अब जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखता है तो डैनी को उसमें एंजो की झलक दिखाई देती है, जैसे कि इस बारी वो उसके साथ पूरी उम्र बिताने आया हुआ है। इसी खूबसूरत अंत के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी? सो गाइस, जाने से पहले एक बार जी प्लेयर ऐप को ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियोस को हाइड कर सकते हैं, और अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आप उनको सबटाइटल के साथ भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।